हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी के बाद से परमाणु हथियार काफी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा न्यू मैक्सिको में पहले परीक्षण के बाद से दुनिया भर में 2475 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया गया है। इन सभी में से 85% से अधिक परीक्षण केवल 2 देशों द्वारा किए गए हैं। पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा पूर्व सोवियत संघ। और आपको बता दें कि इन हजारों परीक्षण में से आज तक केवल 2 का उपयोग युद्ध में किया गया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। लेकिन आधुनिक परमाणु हथियारों की तुलना में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम बहुत छोटे थे। हिरोशिमा पर गिराए गए बम में 15 किलोटन यानी 15,000 टन TNT का विस्फोट हुआ था और नागासाकी पर गिराए गए बम में 21 किलोटन का विस्फोट हुआ था। और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 2,40,000 लोग मारे गए थे। खैर, तो सवाल ये है कि परमाणु हथियार कितने बड़े हो सकते हैं? तो इसका जवाब इस वीडियो में जानेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्सेनल में वर्तमान में सबसे बड़ा परमाणु हथियार, जिसका नाम B-38 है, ये सबसे बड़ा परमाणु हथियार है जो 1.2 मेगाटन का विस्फोट कर सकता है। जी हां, 1.2 मेगाटन। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको बता दें कि 1 मेगाटन 1 मिलियन टन TNT के बराबर होता है, यानी कि 1000 किलोटन के बराबर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हिरोशिमा में हुआ धमाका महज 15 किलोटन का था, और ये तो सभी को पता है कि इसने हिरोशिमा और नागासाकी में कितनी तबाही मचाई थी। तो इसका मतलब ये है कि B-38 हिरोशिमा के बम से 80 गुना ज्यादा ताकतवर धमाका करेगा। जी हां, सही सुना आपने, 80 गुना ज्यादा बड़ा धमाका, जिसे आप इस इमेज में आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अगर हम रूस चले तो अक्टूबर 1961 में सोवियत संघ ने मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोट किया था। ये सबसे बड़ा परमाणु हथियार है जो 50 मेगाटन का विस्फोट कर सकता है। जी हां, 50 मेगाटन, जिसे जार बोम्बा के नाम से जाना जाता है। ये लगभग हिरोशिमा के बम से 3,333 गुना ज्यादा ताकतवर धमाका करेगा। और आपको बता दें कि परीक्षण के समय यह इतना शक्तिशाली था कि जार बोम्बा ने इसे गिराने वाले विमान को लगभग नष्ट कर दिया। साथ ही साथ इसने नॉर्वे और फिनलैंड तक की खिड़कियों को तोड़ दिया था, क्योंकि बम का परीक्षण नॉर्वे और फिनलैंड से सटे हुए उत्तरी रूस में नोवाया ज़ेमेल्या नामक स्थान में किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोवियत संघ के पास एक ऐसा बम बनाने की योजना थी जो जार बोम्बा से भी 2 गुना शक्तिशाली होगा। एक बम इतना शक्तिशाली कि जो 100 मेगाटन का विस्फोट कर सकता हो, यानी कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 6,666 गुना ज्यादा ताकतवर। तो सवाल ये है कि हमें इससे डरने या चिंतित होने की आवश्यकता है या नहीं। और आज दुनिया में कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में दुनिया में लगभग 15,600 परमाणु हथियार होने का अनुमान है, जो पूरे पृथ्वी को दर्जनों बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इन 15,600 परमाणु हथियार में से केवल 9 देश उस भंडार को नियंत्रित करते हैं, और उन 15,600 परमाणु हथियारों का 92% केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और अन्य देश इसका 8% नियंत्रित करते हैं, जो कि फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया है। हालांकि इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अत्यधिक गोपनीय है और उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही अपने पास परमाणु हथियार होने के अस्तित्व से इनकार किया है। अनुमान है कि इजराइल के पास 75 से 400 के बीच परमाणु हथियार हो सकते हैं। किम जोंग उन ने देश के स्थापना दिवस 9 सितंबर 2022 को एक भाषण के दौरान आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार संपन्न राज्य घोषित किया था। नाटो परमाणु हथियारों के बंटवारे के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की को तैनाती और भंडारण के लिए परमाणु हथियार प्रदान किए हैं। और 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद थोड़े समय के लिए यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के पास परमाणु हथियार थे।
और अकेले यूक्रेन में 5000 से अधिक परमाणु हथियार थे। और अगर ये आज भी यूक्रेन के पास होते तो ये यूक्रेन को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति और पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बना देता। लेकिन उन्होंने रूस के साथ एक संधि के अनुसार सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे, और जिसमें लिखा था कि भविष्य में कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र या सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है सबको पता है। खैर, और दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्वतंत्र रूप से परमाणु हथियारों को विकसित किया और फिर स्वेच्छा से अपने परमाणु हथियारों को त्याग दिया और पूरी तरह से अपने परमाणु हथियारों को नष्ट भी कर दिया। वर्तमान में परमाणु हथियारों से लैस देश परमाणु बलों पर प्रतिदिन 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब खर्च करते हैं। आज मौजूदा परमाणु हथियारों की संख्या दर्जनों बार पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक अकेला परमाणु हथियार किसी भी शहर को नष्ट कर सकता है और उसके अधिकांश लोगों को मार सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पृथ्वी पर सिर्फ 5 परमाणु हथियारों में विस्फोट किया गया तो दुनिया परमाणु शरद ऋतु में डूब सकती है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि और समुद्री वातावरण दोनों में भारी मात्रा में विनाश होगा। तो इसलिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका कूटनीति, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान है। अगर आप मुझसे पूछे तो वास्तविकता यह है कि हम तब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे जब तक कि सभी परमाणु हथियारों को हमेशा के लिए पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया जाता। खैर, और आप मेरे कुछ अन्य वीडियो देख सकते हैं that I have posted over here on the left। धन्यवाद। जय हिंद।